अगर आप चाहते हैं कि प्रतिक्रियाओं से बचे रहें, तो सदा इस बात का बोध रखें कि आप अपनी ओर से कभी किसी की कमी ना निकले और नहीं उसे उसकी कमियों का एहसास कराए। वैसे तो कबीर दास जी ने कहा है, निंदक नियय राखिए, आंगन कुटी छवाए बिन, साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो व्यक्ति आपकी कमियां आपको बताता है या आपकी आलोचना करता है, उसे अपने पास रखना चाहिए। लेकिन ये नियम सभी जगह लागू नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कोई विरला ही होगा जो अपनी कमियों और गलतियों के बारे में जानना चाहता हो। अगर आपने किसी की गलतियां निकालना शुरू की, तो बदले में वो आपकी ऐसी ऐसी गलतियां निकालना शुरू करेगा कि आपके लिए उन्हें पचाना कठिन होगा। ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता। कमियां हर किसी में होती हैं। अगर कमियों की तरफ ध्यान दोगे, तो तुम किसी व्यक्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे। अगर गुणों की तरफ ध्यान दोगे, तो तुम गए गुजरे आदमी में भी गुण खोज ही निकलोगे, उनका भी उपयोग कर ही लोगे। कुदरत हर इंसान में कुछ खास कमियां तो कुछ खास गुण देकर भेजती है। गुण इसलिए कि गुण के बलबूते पर आदमी अपना जीवन जी सके, और कमियां इसलिए कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा उन कमियों को जीत सके। अपनी कमियों को हमें जितना होता है और अपनी खासियत को हमें जीना होता है। कभी भी किसी की निंदा या आलोचना ना करें। अपने मुंह से किसी भी तरह का कोई शब्द निकले तो पहले सोचे कि मैं कहूं या ना कहूं। कहने के बाद केवल पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी का प्रयोग इस तरह करो कि तुम्हारी वाणी औरों को दिया जाने वाला फूलों का गुलदस्ता बन जाए। कभी भी किसी की आलोचना मत करो। माना कि किसी व्यक्ति के जीवन में कमियां होगी, कुछ खामियां होगी, पर अगर हमने उसकी कमियों को गिनाना शुरू कर दिया, तो उसके जीवन का सारा कचरा हमारे जीवन में आते देर नहीं लगेगी। जो व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता, उसे किसी मंदिर तीर्थ की जरूरत नहीं रहती। वो घर बैठे गंगा स्नान कर लेता है। उसके लिए कटौती में ही गंगा है, क्योंकि मन निर्मल है, मन चंगा है। कहाँ भी गया है मन चंगा, तो कटौती में गंगा होती।